आकाश में एक तीव्र गड़गड़ाहट सुनाई दी। पुष्पक विमान बादलों को चीरता हुआ अयोध्या की सीमा में उतरा। रावण विमान से नीचे कूदा। उसके पैरों के नीचे की धूल उड़कर हवा में फैल गई। वह सीधा सरयू तट की ओर बढ़ा। वहां रघु महाराज शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके हाथ में जल था और आंखें बंद थीं। रावण ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और दहाड़ते हुए कहा, हे राजा, अपनी शक्ति का प्रमाण दो। क्या तुम युद्ध के लिए तैयार हो? उसकी आवाज तट पर गूंज उठी। रघु महाराज ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। वे स्थिर बैठे रहे। रावण ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और उसे रेत में धंसा दिया। उसने फिर से ललकारा, क्या तुम कायर हो या मेरी शक्ति से डर गए हो? तट पर सन्नाटा छा गया। केवल नदी की लहरों के टकराने की आवाज आ रही थी। रावण ने अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी भुजाओं को फैलाकर चुनौती को दोहराया। रघु महाराज ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने रावण की ओर देखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। रावण का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। रघु महाराज ने रावण की चुनौती को अनसुना कर दिया। उन्होंने अपनी अंजलि में सरयू का जल लिया। उनके होंठ धीरे से हिले, मानो कोई गुप्त मंत्र पढ़ रहे हों। रावण ने उपहास में अपनी तलवार हवा में घुमाई, पर रघु महाराज ने बिना पलक झपकाए उस जल को अपने पीछे की ओर फेंक दिया। जल की बूंदें हवा में बिखर गईं। उसी क्षण मीलों दूर दक्षिण के एक घने वन में एक हिंसक शेर गौ माता पर झपटने के लिए हवा में उछला था। तभी अदृश्य शक्ति के प्रहार से वह हवा में ही ठहर गया और धड़ाम से धरती पर गिरकर ढेर हो गया। वन में सन्नाटा पसर